अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तहरीम फातिमा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। इमरान खान का बयान आया है जिसमें उन्होंने बोला है अंधेरे ख़त्म और इंसाफ का सूरज तलू। ये खान साहब ने क्यों बोला है, इसका तफसीली मतलब भी तफसीली जवाब भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और फिर वहीं दूसरी जानिब आज अमेरिका में कांग्रेस की एक बड़ी ब्रीफिंग है जिसमें दोनों पार्टियों के रहनुमा शिरकत करेंगे। और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से मैं अगर आपको खबर दूं तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमेशा से ही फ्रंट लाइन पर खड़े होते हैं। पाकिस्तान का कोई मसला हो, स्पेशली खान साहब का कोई मामला हो, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने हमेशा खान साहब की हिमायत की है। और अभी रिसेंटली ही डोनाल्ड ट्रंप ने नए सदर की हैसियत से हल्फ उठाया है और उनके पहले ही दिन पाकिस्तानियों ने आते ही सदर डोनाल्ड ट्रंप को खत लिख दिया है और उस खत में सारी की सारी तफसीलात लिखी हैं जो कुछ 26 नवंबर को पाकिस्तान में हुआ। जिस तरह 26 नवंबर को कत्लेआम किया गया, किस तरह खान साहब पर केसेस बनाए गए, किस तरह बाइडन की हुकूमत में रिजीम चेंज ऑपरेशन लाकर इमरान खान की हुकूमत गिराई गई। तो ये सारी बातें ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितने भी हैं उन्होंने कल ख़त लिखा है और बाकायदा ये ख़त अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को मसूल भी हो चुका है। तो आज ब्रीफिंग है कांग्रेस की और दोनों पार्टियों के रहनुमा उसमें शरीक होंगे और जो जितने भी सारे सबूत हैं रिजीम चेंज के हवाले से, जो रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था और 26 नवंबर को जो कुछ पाकिस्तान में हुआ उस पर अमेरिकन पाकिस्तानियों ने बाकायदा सबूतों के साथ ख़त लिखा है। और अब आप कह लें कि पहले ही इमरान खान को अमेरिका और यूरोप की हिमायत हासिल है। उसके बाद अब जिस तरह ये पहला स्टेप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इमरान खान के लिए उठाया है, तो आप कह सकते हैं कि खान साहब एक पावर के साथ अब बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे, वापस आएंगे। आते ही इमरान खान इलेक्शंस का दावा तो इलेक्शन करवाने का मुतालबा तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ इमरान खान अगर बाहर आते हैं जेल से तो इमरान खान आते ही जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा ज़रूर करेंगे जो अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत कर रही है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात के हवाले से अगर मैं आपको अपडेट करूं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चौथी नशिस्त में मुतालबात करने से इनकार कर दिया है क्योंकि हुकूमत ने कहा है जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा। वहीं बैरिस्टर गौहर ने बयान दिया है कि अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात हुकूमत के साथ नहीं करेगी। इसकी रीज़न भी मैंने आपको बताई थी अपने वीलॉग में कि हुकूमत क्यों नहीं जुडिशल कमीशन बनाएगी। तो वो एक बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है। अगर हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाएगी तो नवाज शरीफ हमारे जो वज़ीर आज़म है उनके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। अच्छा जी, ख़त में और भी मज़ीद जो पाकिस्तान ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने तफसीलात से लिखी हैं वो मैं अगर आपको बताऊं तो उन्होंने ये बताया कि किस तरह हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, हमारी फ़ौज जो है, उन्होंने मकबूल तरीन जो लीडर हैं उनको ज़बरदस्ती कैद में रखा हुआ है। उसके बाद जो कुछ भी रिजीम चेंज ऑपरेशन में हुआ वो अमेरिकी सदर जो साबिक सदर हैं अमेरिका के बाइडन, उनकी सब कुछ उनकी मंजूरी से हुआ था। एक बाकायदा प्रोसेस बनाया गया था। और क्योंकि इमरान खान ने रूस और यूक्रेन की जंग में इमरान खान ने हामी नहीं भरी थी और इमरान खान वहाँ पर न्यूट्रल रहे थे, तो ये एक सारा उन्होंने खुलकर उस खत में बयान किया है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इमरान खान के साथ साथ जो सियासी वर्कर्स हैं जिनको इमरान खान की वजह से जेल में रखा गया है उनके हवाले से भी उन्होंने बात की। सहाफ़ियों पर जो कुछ हुआ, सहाफ़ियों पर जो उनको दबाव उन पर डाला गया, उनको प्रेशराइज किया गया, उस हवाले से भी उस खत में लिखा गया है। तो अब ये फिर कहें कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी एक मरतबा फिर से नंबर ले गए हैं। अगर आप कहें कि इमरान खान को बाहर निकाल सकते हैं कोई लोग तो वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो सारे स्टेप उठा रहे हैं वो इमरान खान को जल्द अज जल्द बाहर ला सकते हैं। अमेरिकन की जानिब से जो ख़त लिखा गया है उसका रिजल्ट क्या हो सकता है अगर अब ये मैंडेट वापस नहीं किया गया, पाकिस्तान की हुकूमत का जो मैंडेट है वो वापस नहीं किया गया, इमरान खान की वापसी ना हुई, तो जो इन सब के वीज़े हैं जो ये ट्रैवल करते हैं उसके बाद इन सब के असासे और जो अमेरिका की जानिब से बाकायदा इलेक्शंस के लिए इमदाद आती है, ये सब कुछ बंद हो सकता है। उसका हिसाब किताब लिया जा सकता है कि जी बताएं ये चीज़ें हैं और किस तरह पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है।
تو یہ ایک رزلٹ نکل سکتا ہے. اسی وجہ سے پاکستانی حکومت اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ آپ کہہ لیں دباؤ میں ہے, ان پر پریشر ہے. اور میں نے کل بھی بتایا تھا کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کبھی یہ غلطی نہیں کرے گی کہ وہ امریکہ کے سامنے کھڑے ہو یا امریکہ کو کوئی جواب دے, امریکہ کے خلاف جائے. کیونکہ پچھلی حکومتوں پر اتنا پریشر اس لیے نہیں تھا کیونکہ ان کے ساتھ عوام اس قدر اس بڑی تعداد میں نہیں تھی, اور عمران خان اسی لیے کانفیڈنٹلی ہے کیونکہ ان کو آئیڈیا ہے ان کے ساتھ ایک بہت بڑی تعداد میں عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے, اسی لیے عمران خان مطمئن ہے. پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو یہ آئیڈیا ہو گیا ہے کہ وہ اس وقت پاور میں ہے, اور اسی حوالے سے بیرسٹر گور نے بھی کہہ دیا ہے کہ وہ مذاکرات کی چوتھی نشست میں نہیں بیٹھیں گے. اب جو 8 فروری کا دن آ رہا ہے اس دن پاکستان تحریک انصاف نے یوم سیاہ منانے کا بھی اعلان کیا ہے. تو جب احتجاج ہوں گے اور باقاعدہ مینڈیٹ جو چوری کے حوالے سے پروٹیسٹ کیا جائے گا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, تو اس پر امریکہ کی جانب سے بھی حکومت پر اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ آئے گا, جس کے بعد یہ سب لوگ جو ہے یہ غیر جانبدار ہو جائیں گے, ان کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. تو اندر کھاتے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کوئی نہ کوئی کوشش ضرور کرے گی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو عمران خان کے معاملے سے دور رکھا جائے, اور اگر عمران خان رہا ہوتے ہیں تو وہ حکومت کے حوالے سے کوئی بات نہ کریں, وہ اپنی پارٹی کو لے کر چلیں اور حکومت میں کوئی مداخلت نہ کریں. تو یہ تھا ہمارا آج کا ویلوگ. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ویلوگ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.